नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत में 24 कैरेट सोना 1.76 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस तेजी ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार की संभावना। रूस द्वारा दोबारा यूएस डॉलर में व्यापार शुरू करने के संकेत। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में डर और अनिश्चितता कम होगी, और जब डर कम होता है तो सोने की मांग जो है वो घटती है। अब असली सवाल यही है कि क्या सोने की कीमतों में यह गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है, या फिर यह संकेत है कि सोने का लंबे समय से चला आ रहा है जो बढ़ता रुझान है अब बदलने वाला है। यही सवाल आज निवेशकों, आम लोगों और अर्थशास्त्रियों सबके सामने खड़ा है, जिस पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को जो है वो सुझाव के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज का टॉपिक है, क्या सोना 1 लाख से नीचे जाएगा? यूएस रशिया डील से भारत में सोना सस्ता हो सकता है? ऐसा प्रश्नवाचक जो है सवाल है आज के टॉपिक का। और कुछ समाचार पत्र जिसमें कि हम राइटर्स की ही बात करें, इन्हीं की 3 कटिंग्स को हमने लिया है। चाहे हमने 26 तारीख को लिया हो, चाहे 12 फरवरी का लिया हो, चाहे 4 फरवरी का लिया हो। गोल्ड हैज मोर रूम टू रन एज जियोपॉलिटिक्स सेंड बैंक बाइंग फ्यूल गेन्स। एनालिस्ट से गोल्ड गेन्स ओवर 1% एज बायर श्रग ऑफ स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब डाटा। एनालिस्ट रैंप अप गोल्ड फोरकास्ट एज ग्लोबल अनसर्टेनिटी माउंट। तो इसी के ऊपर हमारी बात हो रही है। साथियों, डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व कब बढ़ा है? विश्व में डॉलर की मांग कब बढ़े? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के इतिहास के पन्नों को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएस डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बन गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तेल गैस की बात करें, या देश विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, सब में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की थी तो डॉलर की थी। यानी कि मैं कहूं कि सब में डॉलर जो है वो मुख्य भूमिका में रहा। और सीधे शब्दों में और कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का व्यापार डॉलर के भरोसे जो है वो चलता रहा। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कई देशों को लगा कि सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, और इसके बाद 2014 का क्रीमिया संकट हमने देखा, 2022 का यूक्रेन युद्ध भी हमने देखा जो अभी तक चल रहा है। इन घटनाओं के दौरान अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लगभग 300 अरब डॉलर के रूसी विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया। इससे दुनिया के कई देशों को डर हुआ कि अगर कल हम पर भी प्रतिबंध लगे तो हमारा पैसा भी जो है वो फंस सकता है। और इसी डर की वजह से ब्रिक्स देश, जिसमें भारत, चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका है, इन्होंने डॉलर में रखे भंडार जो है वो कम कर दिए और सोने की खरीद जो है उन्होंने तेज कर दी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अगर हम सोने की खरीद की बात करें तो 2005 में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 4.3% थी, लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 15% तक हो गई। और नतीजा यह हुआ है कि सोना सेफ हेवन एसेट बन गया है। यानी जब दुनिया में डर, युद्ध और अनिश्चितता बढ़ती है तो लोगों और देशों ने सोने में पैसा लगाया, और इसी वजह से सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जो है पहुंच गई। अब यह कहा जा रहा है कि रशिया और अमेरिका के बीच में अगर डील होता है तो इसके संभावित जो प्रभाव होंगे वह सोने के रेट को लेकर कम होंगे, सोने के दाम जो है कम होंगे। और अगर भविष्य में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच रिश्ते बेहतर होते चले तो रूस फिर से डॉलर में तेल और गैस व्यापार शुरू करेगा। अमेरिका के साथ बैंकिंग और वित्तीय लेन देन समान हो जाएंगे तो इसके 3 सबसे बड़े स्तर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। साथियों, वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा डाटा है जिसमें 59.8% यूएस का है। यूरोपियन यूनियंस का अगर हम बात करें तो 19.7 है। इसके अलावा अन्य जो भी कंट्रीज हैं उनके डाटा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं। तो हमने कहा कि सोना जो है भारत में 1.76 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर जो है वो पहुंचा हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे बात करें
हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन। साथियों, अब तक कई देश डॉलर से दूर जा रहे थे, लेकिन अगर रूस जैसा बड़ा देश दोबारा डॉलर अपनाता है तो बाकी देशों का भरोसा भी आंशिक रूप से डॉलर के प्रति जो है वो बढ़ जाएगा। डॉलर को लेकर यह धारणा बनेगी कि संकट के बाद भी डॉलर ही सबसे सुरक्षित मुद्रा है, और जब डॉलर मजबूत होगा तो निवेशक सोने की जगह जो है वो डॉलर को प्राथमिकता देने लगेंगे। अब तक केंद्रीय बैंक सुरक्षा के लिए सोना खरीद रहे थे, लेकिन अगर वित्तीय सिस्टम स्थिर दिखने लगे तो सोना खरीदने की रणनीतिक जरूरत जो है वो कम हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर रूस अमेरिका के बीच समझौता होता है और डॉलर दोबारा मजबूत होता है तो सोने की कीमतों के ऊपर दबाव जो है वो आएगा, और इसलिए इस स्थिति में सोने के लिए नकारात्मक संकेत जो है वो माना जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या केंद्रीय बैंक सच में अब सोना बेचने लगेंगे? साथियों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी समझदारी से जो है, थोड़ी सावधानी से जो है वो सारी बातों को समझना होगा। अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? तो अल्पकाल या शॉर्ट टर्म में यह हो सकता है कि केंद्रीय बैंक नई सोने की खरीद जो है वो धीमी कर सकती है। बाजार का मूड कुछ समय के लिए जो है वो कमजोर हो सकता है। इससे सोने की कीमतों में हल्की या मध्यम गिरावट देखी जा सकती है। यानी थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन पूरी दिशा बदलना जो है वो जरूरी नहीं। लेकिन क्या बड़े पैमाने पर सोना बेचा जाएगा? ये प्रश्न सभी के दिमाग में। साथियों, इसकी संभावना काफी कम है, और वो इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज भले ही हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कल फिर किस देश के ऊपर कौन से प्रतिबंध जो हैं वो लगा दिए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को और भी ध्यान से हम समझते हुए चलते हैं। तो हमने पहले पॉइंट्स के ऊपर बात की कि प्रतिबंधों का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साथियों, दुनिया की राजनीति अभी भी अस्थिर है। युद्ध, तनाव, व्यापार विवाद और शक्ति संघर्ष, ये सब अचानक फिर से जो है बढ़ सकते हैं। डॉलर का वेपनाइजेशन रिस्क जो है वो बना हुआ है। डॉलर को आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है, और इस डर के कारण देश अपनी सुरक्षा के लिए सोना हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर प्रश्न कि क्या सोना 1 लाख से नीचे आ सकता है? साथियों, सबसे पहले आंकड़ों को हमें साफ साफ समझने की आवश्यकता है। हालिया उच्च स्तर पर अगर सोने का दाम अगर हम देखें तो 1.76 लाख प्रति 10 ग्राम है, और संभावित स्तर की चर्चा यह है कि सोना वहां से घटकर 1 लाख तक पहुंच जाए, यानी कि 43% की गिरावट जो है वो हो सकती है। और इतनी बड़ी गिरावट सामान्य मार्केट करेक्शन नहीं होती। इतनी बड़ी गिरावट के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का होना जरूरी है। सबसे पहला, डॉलर का असाधारण रूप से मजबूत होना। साथियों, डॉलर को बाकी सभी मुद्राओं और सोने पर साफ बढ़त जो है वो लेनी होगी। फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा है। दूसरा, दुनिया में लंबे समय तक स्थायी शांति बने रहनी चाहिए। बड़े युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए। भू राजनीतिक तनाव जो है वो पूरी तरह से शांत होना चाहिए। लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात में यह अत्यधिक आशावादी कल्पना जो है वो देखने को लग रही है, जैसे कि अभी हम अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को देख रहे हैं। साथियों, तीसरा अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंकों के द्वारा एक साथ अगर सोना बेचा गया तो ये स्थिति आएगी कि 1,76,000 से घटकर 1 लाख तक जो है वो सोना हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जितने भी केंद्रीय बैंक हैं वो एक साथ सोना बेच दें। साथियों, कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंक को समन्वय के साथ यानी कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है वो सोना बेचना होगा। और वास्तविकता यह है कि देश सुरक्षा कवच के रूप में सोना जो है वो रखना चाहता है, बेचने के लिए नहीं। यानी कि अगर 1.76 लाख से 1 लाख तक गिरावट होता है तो यह तभी संभव है जब दुनिया अचानक बहुत ज्यादा सुरक्षित और स्थिर हो। और वर्तमान वैश्विक स्थिति में ना डॉलर इतना मजबूत है, ना शांति इतनी स्थायी है, ना ही केंद्रीय बैंक सोने बेचने के मूड में है। इसलिए 1 लाख से नीचे जाना अभी एक कमजोर और अव्यवहारिक परिदृश्य जो है वो लगता है। साथियों, अब तक यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नकारात्मक खबरें ही नहीं, कुछ ऐसे मजबूत कारण भी है जो सोने की कीमतों को गिरने से रोकते हैं। जैसे कि यूएस ईरान के तनाव के बारे में हमने चर्चा किया, और हमने कहा कि यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति है। साथियों, यूएस और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव जो है बना हुआ है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल महंगा होगा,
युद्ध का डर बढ़ेगा और लोग सोने की तरफ भागेंगे। और जब डर बढ़ता है तो सोना जो है मजबूत होता है। दूसरा, वेस्ट एशिया में अस्थिरता की बात, यानी कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में हालात बार बार जो है वो बिगड़ रहे हैं। और इसका ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो तेल और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत अहम है। इस क्षेत्र में जरा सा भी अशांति भी हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो है वो हिला देगी। और ऐसे समय में सोना सुरक्षा कवच जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका का बढ़ता घाटा और उसका कर्ज। साथियों, अमेरिका पे बहुत ज्यादा कर्ज है और सरकार का जो कमाई है, अगर हम बात करें तो सरकार का खर्च उसकी कमाई से लगातार ज्यादा है। और इससे यह डर बना रहता है कि डॉलर की कीमत लंबे समय में कमजोर हो सकती है। और ऐसे में देश और निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। लेकिन यही जो उभरते हुए देश हैं, उनके लिए लंबी अवधि की रणनीति भी कुछ हो सकती है। लंबी अवधि की रणनीति, जैसे कि भारत, चाइना जैसे उभरते देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रखना चाहते। इसलिए देश धीरे धीरे सोना और दूसरी मुद्राओं और अलग अलग संपत्तियों को भी जोड़ रहे हैं। और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली। साथियों, जब महंगाई बढ़ती है तो पैसों की खरीदने की ताकत जो है वो घट जाती है। और ऐसे समय में सोना एक इन्फ्लेशन हेल्स की तरह जो है वो काम करता है, यानी कि महंगाई से बचाने वाला साधन। तो सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अगर रूस अमेरिका के रिश्तों में सुधार होता है तो सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौजूदा हालात में 1.5 लाख से 1,20,000 प्रति 10 ग्राम तक गिरावट हो सकती है। तर्कसंगत और संभव ये बात लग सकती है, लेकिन 1 लाख से नीचे सोना जाना ना तो तुरंत संभव दिखता है और ना ही लंबे समय के लिए ऐसा कुछ होने वाला है। साथियों, सोने की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन सोने की लंबी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी सोना वैश्विक तनाव से बचाव का साधन है, देशों के लिए सुरक्षित रिजर्व है और डॉलर पर निर्भरता घटाने का मजबूत विकल्प है। इसलिए करेक्शन होगा, कोलैप्स नहीं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप सभी को जो है वो समझ में आया होगा। और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको क्या लगता है, क्या सोने के दाम गिरने वाले हैं? अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।